अगला सवाल है, जिगर में सोजिश हो तो कौन-कौन सी अलामात सामने आती हैं? अब अगर आपको जिगर की इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है या गर्मी है तो उसकी जो अलामात हैं वो 7 से 8 हैं। इस वीडियो में हम तफ़सील से उसको देख लेते हैं ताकि आप में अगर ऐसी अलामात हैं तो उसको फिर जल्दी से ठीक कर लें। सबसे पहली अलामत है थकावट होना। थकावट वैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लंबे अरसे से थकावट है तो हो सकता है आपको जिगर की कोई बीमारी हो रही हो, जिगर की गर्मी हो रही हो, तो उसके लिए आप टेस्ट करवाएँगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब जो मुँह का ज़ायका है काफ़ी कड़वा हो गया है, मेटालिक हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर तौर पर तो मैदे की वजह होती है या आपने कुछ ऐसा फैटी फूड खा लिया तो उस वजह से थोड़ा-सा मेटालिक टेस्ट आता है। लेकिन अगर लंबे अरसे से ऐसा है तो हो सकता है आपको जिगर की सोज़िश हो। उसमें हम फिर टेस्ट करवाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है और काफ़ी मरीज़ों में जिगर का मसला निकल आता है। इसमें होता क्या है कि जो मेटाबोलाइट है, बाई प्रोडक्ट है या जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं, वो जब बॉडी में ज़्यादा होती है तो उसका ज़ायका मुँह में भी आने लगता है। भूख का कम होना, भूख उस वक़्त कम होगी जब आपका जिगर जो है ना हर वक़्त भरा-भरा रहेगा, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सोज़िश हुई हुई है, तो वो जो हमारे जिस्म में हल्का किस्म का ज़हर है या तेज़ाबियत है उसको सही से बाहर फ़िल्टर नहीं कर रहा। तो हमें जो है ना भूख बिल्कुल इसमें कम महसूस होती है इस जिगर की सोज़िश में। पेट में जलन जिगर की गर्मी के उन मरीज़ों में होती है जिनमें जो है ना हेपेटाइटिस यानी यरकान वग़ैरह का मसला हो, उस वजह से सोज़िश हुई हुई हो। तो उसमें क्या होता है, एक तो जलन महसूस होती है, दूसरा जो है ना यहाँ पर क्योंकि हमारा लीवर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे एक बोझ महसूस होता है। हर वक़्त ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पे कोई वज़न रखा हुआ है या कोई चीज़ लटकी हुई है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसी फीलिंग है तो ये अलामत हो सकती है जिगर की गर्मी की। अगर आपके जिगर में गर्मी है तो आपके जिस्म पेल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ज़र्द हो जाएगा, आपकी आँखों में हलके बनने शुरू हो जाएँगे, ये तस्वीर में आपको सामने नज़र आ रहा है। तो ये क्या है कि जिस्म में जो है ना बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि जिगर उसको सही से बाहर नहीं निकाल पा रहा। जिगर की गर्मी उन लोगों में हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है जब हम इन अलामात के साथ कोई मरीज़ आता है, फिर हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं जिसमें हम एएलटी, एएसटी देख लेते हैं, एसजीपीटी देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें रेज़्ड होती हैं। जब रेज़्ड होंगी तो जो हमारा शक होगा वो फिर कन्फर्मेशन में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद अल्ट्रासाउंड जिन लोगों में ऐसी अलामत आ रही है, फिर हम उसमें अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं कि भाई क्या मसला है। अल्ट्रासाउंड पे हमें नज़र आता है जिगर की सोज़िश हो रही है, जिगर के ऊपर चर्बी बढ़ रही है, तो उससे फिर हमें कन्फर्म हो जाता है कि वाक़ई में जिगर का मसला है। फिर हम उससे रिलेटेड टेस्ट करवा के उसका इलाज करते हैं। तो ये थी वीडियो कि जब हमें जिगर की गर्मी होगी, लीवर इन्फ्लेमेशन होगी तो कौन-कौन सी अलामात आएँगी। अगर आप इलाज की तरफ जाना चाहते हैं तो सामने आपको इलाज की वीडियो नज़र आ रही है जिसमें मैंने 7 से 8 टिप्स बताई हैं जिनको फ़ॉलो करके आप जिगर की गर्मी से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।